Why being nice slowly destroys your confidence? Being nice sounds like a good thing. बचपन से हमें सिखाया जाता है कि बी पोलाइट, बी काइंड, बी हेल्पफुल एंड बी अंडरस्टैंडिंग। नाइस बनना एक वर्च्यू माना जाता है और शुरू में ये सच में अच्छा लगता है। लोग आपको पसंद करते हैं, लोग कहते हैं यू आर सच अ गुड पर्सन, आपको अप्रिसिएशन मिलती है, आपको लगता है मैं सही हूँ और मैं बेटर हूँ। लेकिन धीरे धीरे कुछ बदलने लगता है, आप थकने लगते हो, आपको अपनी बात कहने में हेजिटेशन होने लगती है और एक दिन आप मिरर के सामने खड़े होकर सोचते हो कि मैं इतना अनश्योर क्यों हो गया हूँ, कॉन्फिडेंस कहाँ गया। द प्रॉब्लम इज नॉट काइंडनेस, द प्रॉब्लम इज कंफ्यूजिंग काइंडनेस विद नाइसनेस। काइंडनेस एक चॉइस होती है, नाइसनेस अक्सर एक सर्वाइवल स्ट्रेटजी बन जाती है। जब हम टू नाइस होते हैं तो हम एक्चुअली एक साइलेंट डील कर रहे होते हैं दुनिया के साथ। डील ये होती है कि मैं तुम्हें डिसअपॉइंट नहीं करूंगा और तुम मुझे रिजेक्ट मत करना। हम लोगों को खुश रखते हैं ताकि हमें एक्सेप्ट किया जाए और यहीं से कॉन्फिडेंस का इरोजन शुरू होता है। कॉन्फिडेंस का मतलब होता है कि अपने थॉट्स, अपने नीड्स और अपनी बाउंड्रीज पर ट्रस्ट करना। लेकिन जब आप हमेशा दूसरों की कंफर्ट को प्रायोरिटी देते हो तो आप अपनी ही नीड्स को इग्नोर करना सीख जाते हो और धीरे धीरे आप अपनी आवाज कम कर देते हो। इट हैज few stages. Stage 1, the approval addiction. Initially, being nice rewards देता है, लोग अप्रिशिएट करते हैं, लोग आपको गुड पर्सन बोलते हैं, आपको लगता है हाँ ये काम कर रहा है। पर ये अप्रिशिएशन एक ड्रग की तरह होती है, आप बिना नोटिस किए उसके एडिक्ट हो जाते हो। आप नो कहना अवॉइड करते हो क्योंकि आपको डर लगता है कि अगर मैं मना करूंगा तो लोग क्या सोचेंगे। और जब आप अपने डिसीजंस दूसरों के रिएक्शन के बेसिस पर लेने लगते हो तो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली वीक हो जाता है क्योंकि कॉन्फिडेंस का बेस ही होता है सेल्फ ट्रस्ट। अप्रूवल एडिक्शन सेल्फ ट्रस्ट को रिप्लेस कर देता है एक्सटर्नल वैलिडेशन से। स्टेज 2, द इमोशनल सप्रेशन। नाइस लोग रियरली ऑनेस्ट होते हैं, नॉट बिकॉज दे लाई, नॉट बिकॉज दे हाइड। उनको गुस्सा आता है पर वो दिखाते नहीं, उनको हर्ट होता है पर वो बोलते नहीं, उनको अनफेयर लगता है पर वो कह देते हैं इट्स ओके। पर सच ये है इट्स नॉट ओके। हर बार जब आप अपनी रियल फीलिंग्स को सप्रेस करते हो तो आप अपने ही इमोशंस को इनवैलिड कर देते हो और जब आप खुद को ही सीरियस नहीं लेते तो कॉन्फिडेंस कैसे बचेगा। कॉन्फिडेंस सिर्फ लाउड बोलने से नहीं आता, कॉन्फिडेंस आता है ऑथेंटिक रहने से। और जब आप हमेशा मास्क पहने रहते हो, नाइस पर्सन का मास्क, तो आप खुद से डिस्कनेक्ट हो जाते हो। स्टेज 3, द बाउंड्री कोलैप्स। नाइस लोगों की बाउंड्रीज ब्लर्ड होती है, उनके लिए नो बोलना गिल्ट क्रिएट करता है, उनके लिए स्पेस लेना सेल्फिश लगता है और उनके लिए अपनी नीड्स रखना रूड लगता है। और दुनिया तो बाउंड्रीज ट्रस्ट करती है। लोग एक्स्ट्रा काम दे देते हैं, लोग इमोशनल डंपिंग करते हैं, लोग टाइम और एनर्जी लेते हैं और नाइस पर्सन सोचता है कि शायद मैं कुछ ज़्यादा सोच रहा हूँ। नहीं, आप ज़्यादा टॉलरेट कर रहे हो। हर बार जब कोई आपकी बाउंड्रीज क्रॉस करता है और आप चुप रहते हो तो आप अपने सबकॉन्शियस को ये मैसेज देते हो कि मेरी कंफर्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। और जब आप खुद को इंपॉर्टेंट नहीं मानते तो कॉन्फिडेंस नेचुरली क्रम्बल हो जाता है। स्टेज 4, इनविजिबल रिजेंटमेंट। ये सब एक दिन एक्सप्लोड नहीं होता, ये स्लो पॉइजन है। आप ऊपर से काम लगते हो लेकिन अंदर से रिजेंटमेंट ग्रो करता है। आप लोगों के लिए इतना करते हो फिर भी आपको टेकन फॉर ग्रांटेड फील होता है और ये रिजेंटमेंट आपको एंग्री नहीं बनाता, ये आपको बिटर और सेल्फ डाउटिंग बना देता है। आप सोचने लगते हो कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। पर प्रॉब्लम दुनिया नहीं है, प्रॉब्लम ये होती है कि आपने खुद की फीलिंग्स को इमोशनली चीप बना दिया होता है। Why niceness kills confidence psychologically? साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग सेल्फ स्टीम का कोर फैक्टर होता है एजेंसी। एजेंसी का मतलब मैं अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद लेता हूँ। नाइस लोग अपनी एजेंसी को सरेंडर कर देते हैं, उनके एक्शंस फियर से ड्रिवन होते हैं, फियर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, फियर ऑफ रिजेक्शन एंड फियर ऑफ डिसअप्रूवल। और जब फियर आपके बिहेवियर को कंट्रोल करता है तो कॉन्फिडेंस कभी ग्रो नहीं करता। कॉन्फिडेंस ग्रोज फ्रॉम द सेल्फ रिस्पेक्ट, नॉट फ्रॉम बीइंग लाइक्ड। और सेल्फ रिस्पेक्ट तब आता है जब आप अनकंफर्टेबल ट्रूथ्स बोल सकते हो। द बिग लाई अबाउट नाइसनेस। सोसाइटी हमें ये झूठ सिखाती है कि अगर तुम नाइस रहोगे तो लोग तुम्हें वैल्यू देंगे। रियलिटी, लोग आपकी क्लैरिटी को वैल्यू करते हैं, आपकी नाइसनेस को नहीं। रिस्पेक्ट्स कम फ्रॉम द प्रिडिक्टेबिलिटी एंड बाउंड्रीज, नॉट फ्रॉम एंडलेस एकोमोडेशंस। थिंक अबाउट इट, जो लोग हमेशा अवेलेबल होते हैं तो उनकी वैल्यू कम हो जाती है। जो लोग कभी मना नहीं करते उनकी यस का कोई वेट नहीं होता। जिसका यस वैल्यूएबल नहीं होता उसका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे मर जाता है। काइंडनेस वर्सेस नाइसनेस। काइंडनेस का मतलब होता है कि मैं अच्छा हूँ लेकिन कमजोर नहीं, और नाइसनेस का मतलब होता है कि मैं एडजस्ट कर लूंगा, बस कॉन्फ्लिक्ट मत लाओ। काइंड लोग क्लियर होते हैं, नाइस लोग कंफ्यूज होते हैं। काइंड लोग हेल्प करते हैं चॉइस से, बट नाइस लोग हेल्प करते हैं गिल्ट से, और गिल्ट से लिया हर एक्शन कॉन्फिडेंस को एक छोटा सा कर देता है। Why saying no feels so scary? जब आप नाइस होते हो तो आपकी आइडेंटिटी बन जाती है द गुड वन, और जब आप नो बोलते हो तो आपको लगता है कि आप अपनी आइडेंटिटी तोड़ रहे हो, इसलिए आप कॉम्प्रोमाइज करते रहते हो,
कॉन्फिडेंस एक मसल है और जैसे मसल को रेजिस्टेंस चाहिए होता है वैसे ही कॉन्फिडेंस को कॉन्फ्लिक्ट टॉलरेंस चाहिए होता है। अगर आप कॉन्फ्लिक्ट से भागते हो तो कॉन्फिडेंस वीक ही रहेगा। द साइलेंट शिफ्ट दैट डिस्ट्रॉयज यू। एक टाइम के बाद आप लोगों के लिए जीने लगते हो, आप अपने वर्ड्स मेजर करते हो और फिर आप कहते हो कि मुझे नहीं पता कि मैं कौन हूँ। ये आइडेंटिटी लॉस है और जहाँ आइडेंटिटी अनक्लियर होती है वह कॉन्फिडेंस सर्वाइव नहीं करता। सो हाउ टू रीबिल्ड द कॉन्फिडेंस विदाउट बिकमिंग रूड। कॉन्फिडेंस का मतलब रूड बनना नहीं होता, कॉन्फिडेंस का मतलब होता है ऑनेस्ट बनना। आप स्टिल काइंड रह सकते हैं लेकिन आपको क्लियर होना पड़ेगा। क्लियर अबाउट व्हाट यू वांट, व्हाट यू डोंट वांट, व्हाट यू विल टॉलरेट एंड व्हाट यू वांट। स्टार्ट स्मॉल। हर जगह यस मत बोलो, हर चीज एक्सप्लेन मत करो, हर फीलिंग्स जस्टिफाई मत करो। साइलेंस भी कॉन्फिडेंस होता है। जब आप अननेसेसरी एक्सप्लेनेशंस छोड़ देते हो तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और कंफ्यूजन रिस्पेक्ट बन जाता है। सो द फाइनल ट्रूथ इज बीइंग नाइस डजंट डिस्ट्रॉयज द कॉन्फिडेंस ओवरनाइट। इट स्लोली रिप्लेसेस योर इनर वॉइस विद द अदर पीपल्स एक्सपेक्टेशंस। और जब आप अपनी लाइफ दूसरों के कंफर्ट के हिसाब से जीते हो तो आप कॉन्फिडेंट रह ही नहीं सकते। कॉन्फिडेंस तब आता है जब आप ये एक्सेप्ट कर लेते हो कि सब लोग मुझे पसंद नहीं करेंगे एंड दैट इज टोटली फाइन। रिमेंबर वन थिंग, आप यहाँ दुनिया को प्लीज करने नहीं आए हो, आप यहाँ अपनी जगह लेने आए हो। काइंड रहो बट इनविजिबल मत बनो, नाइस कम बनो, क्लियर ज्यादा बनो, क्योंकि कॉन्फिडेंस लाउड नहीं होता, कॉन्फिडेंस ऑनेस्ट होता है।